अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं आज आपको एक अपनी ज़ाती जो मुझ पे गुज़री वो कहानी सुनाना चाहता हूँ। अच्छा, सर्दियों की अंधेरी रात थी, दिसंबर का महीना था। मेरे कज़न की शादी थी और उस रात मेरे कज़न की मेहंदी थी। तो सब घर वाले, सारे चाचू ताए, सब लोग मेरे कज़न के घर इकट्ठे हुए थे। तकरीबन रात 11 का टाइम था। मैं भी वहीं पे बैठा हुआ था। तो मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, मैं एक लड़की से मोहब्बत करता था। तो अक्सर मेरी ना उसकी कॉल पे बात रात को हुआ करती थी। सर्दियों के दिन थे तो हम लोग जो है ना अपने बिस्तर में रज़ाई में मुँह दे के बात कर लिया करते थे कॉल पे। तो उस दिन उसकी मुझे कॉल आई। तो मैंने सोचा अब मैं इधर किधर बैठ के बात करूँ, एक तो इधर शोर बहुत है और सब लोग हैं। तो मुझे शर्म आ रही थी वहाँ पे उसके साथ बात करती हूँ, मैं कैसे बात करूँ, मतलब के शोर भी बहुत था। अब शादी वाला घर है, आपको पता है कि यहाँ पे शोर भी बहुत होता है। मैंने सोचा मैं ना अपनी थोड़ी सी दूर ना, तकरीबन 9-10 मिनट का फासला था जहाँ मेरी खाला का घर था। मैंने सोचा कि मैं अपनी खाला के घर चला जाता हूँ, वहाँ कोई भी नहीं था, वो भी सारे इधर ही आए हुए थे। तो मैं अपनी खाला के घर चला गया अकेला ही रात को। जब मैं वहाँ गया हूँ, मैंने दरवाज़ा खोला तो अंदर गया हूँ ना, लाइटें सारी ऑफ थी। पहले तो मैंने सारी लाइटें ऑन की है, बाहर सहन की, बरामदे की, कमरे की। जब मैंने लाइटें वगैरह ऑन की तो मैं सहन में आया। सहन में ना एक बहुत पुराना दरख्त लगा हुआ था, ठीक है, जिसको आप लोग नीम का दरख्त भी बोलते हो, बाज़ लोग फ्रेक भी बोलते हैं उसको, और इस पे छोटे छोटे दरकोने वगैरह लगते हैं। वो बिल्कुल सहन के दरमियान में दरख्त था। तो जैसे मैं दरवाज़े के अंदर आया हूँ, लाइटें वगैरह ऑन की हैं, तो मुझे ना एक ना खौफ सा महसूस हुआ। मैंने सोचा कि पता नहीं क्या, मैंने वहम समझा। मैंने कहा छोड़ो, कुछ नहीं है। मैं अंदर कमरे में आया हूँ, कमरे में आके बेड पे लेटा हूँ। लेट के मैंने अपनी जानो मानो को कॉल मिला ली। हम लोग बात कर रहे थे, तकरीबन हमारी ना घंटा डेढ़ बात हुई। तो 12 से ऊपर टाइम हो गया था। तो वो भी सोना चाहती थी, उसको भी नींद आ गई, वो सो गई। तो पहले तो मुझे कॉल जब मैं करता रहूँ, मुझे तो कुछ मैं मतलब पता ही नहीं था। मैं तो मेरा फोकस ही पूरा कॉल की तरफ था। जब कॉल वगैरह कटी तो मैंने बेड के अपने तकिए की साइड पे मोबाइल रखा। मैं ऐसे ही लेटा तो मुझे ना बाहर कोई भी नहीं था। वो एक गली में अकेला घर था, सबसे एंड पे। तो मुझे अजीब अजीब सी ना आवाज़ें आने लगी बाहर से, जैसे ना कोई बंदा चल रहा है, ठीक है, पाँव की, कदमों की आवाज़ नहीं आती, ऐसे मुझे आवाज़ें आ रही थी। मैं तो एक बार परेशान हुआ। पहले मैंने सोचा कि यार मेरा वहम है, यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन जब मैंने 2 मिनट 3 मिनट आंखें बंद की, फिर मैं सोने की कोशिश की, फिर महसूस हुआ कि यार कदमों की आवाज़ है, कोई बंदा है बाहर, ठीक है। तो जैसे ही मैंने जनाब कोशिश की कि यार दोबारा ना सोने की, फिर मुझे कदमों की आवाज़ आई। फिर मैं डर गया। मैंने कहा यार यहाँ कोई ना कोई चीज़ है। मैंने कहा शायद बाहर ना कोई आया होगा। मैं कमरे से बाहर निकला हूँ, अभी कमरे से मतलब बाहर निकला ही था, बरामदे में आया हूँ ना, तो मुझे कुछ लगा कि यार मुझे कुछ चीज़ नज़र आई नहीं, लेकिन ना लगा मुझे ये कि कोई चीज़ गुजर रही है पास से, मतलब बरामदे सहन में से। तो मैं फिर भाग के ना डर के अंदर आके लेट गया। अब मैं लेटता रहा, मुझे आवाज़ें आने लगी कदमों की, फिर ज़ोर ज़ोर पे जैसे कोई चल रहा है और मेरे पास आ रहा है। मैं बहुत डर गया। मैं सोचता रहा कि यार अब मैं क्या करूं, मैं अकेला इधर फंस गया हूँ, ना मैं बाहर जा सकता हूँ, ना अंदर मैं अकेला लेट सकता हूँ, मैं किधर आ गया। और मैं अपने कज़न वगैरह को ना कॉल करने की कोशिश की, क्या उनको ना 2-3 को या एक को इधर बुला लेता हूँ कि यार इधर आ जाओ। अब मैं उनको कॉल मिला रहा हूँ, कॉल नहीं मिल रही।
जैसे अचानक ही मेरे मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं। मैं बड़ा परेशान कि यार अब क्या होगा। मुझे अब ना पेशाब भी आया हुआ था, केयर करना है, और वो जो वाशरूम था वो सहन में था। मैंने काफ़ी देर तो रोक के रखा। जब मैं मुझसे नहीं रुका ना तो मैंने कहा यार नहीं, अब मुझे जाना चाहिए। तो जैसे ही मैं उठाऊँ निकलने के लिए, तो वही बरामदे तक गया हूँ तो ना गिनते गिरी ऊपर से ना, शेड से, बरामदा की शेड से, और मैं बच गया। तो मैंने जब बाहर निकल के फ़ौरन मोबाइल की लाइट ऑन की और शेड के ऊपर मारी तो शेड पे कुछ भी नहीं था। और मैं हैरान हो गया कि ये ईंटें शेड के ऊपर रखी थी और ये किस तरह ऐसे गिर गई साइड पे आके। ना कोई हवा चल रही है, ना कोई बिल्ली है, ना कोई चीज़ है। मैं बहुत डर गया। मैं जल्दी जल्दी वॉशरूम में गया। जब मैं वॉशरूम में गया तो ऐसे लग रहा तो वॉशरूम की छत पे कोई चल रहा है, ज़ोर ज़ोर के कदम मार रहा है। मुझे उस दिन इतना खौफ आया, मैं बड़ा परेशान था कि यार मैं अब जाऊँ कहाँ पे, क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर मैंने सोचा यार ना जल्दी जल्दी मैं अंदर कमरे में जाता हूँ। मैं जल्दी भाग के कमरे में गया हूँ। अभी कमरे में मैंने पहला कदम रखा था, पीछे से बर्तनों की खड़कने की आवाज़ आई और मैं डर गया। ज़ाहिर बात है कि अब इतना खौफ और इतना, मैंने कहा यार मैं क्या कर। तो मैंने ऐसे किया, मैं ना लेट गया। जब मैं लेटा हूँ बिस्तर पे तो करवट बदल के मैंने ना ऊपर अपने मुंह पे ना कंबल कर लिया, कंबल के अंदर, मतलब फूल में लेटा हुआ था बिस्तर पे। तो मुझे आवाज़ें मुख्तलिफ आ रही थी बाहर से ना, और मैं बड़ा परेशान था, मतलब डर रहा था। टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। जैसे मैंने ना कंबल से मुंह बाहर निकाला तो कुछ भी नहीं था। मैं साइडों पे देखा, कुछ कोई भी नहीं था। मैं फिर लेट गया। जब मैं लेटा हुआ था कमल, मुझे पीछे से किसी ने आके मेरी कमर से हाथ लगाया, मुझे उठाया हिला के। किसी ने जो हिलाया मुझे आके, जब मैंने डर गया और मैं जब डर के फिर एक खुदम उठा, देखा वहाँ पे कोई भी नहीं है। मैं बड़ा परेशान किया और ये क्या चीज़ जो मुझे हिला के चली गई। फिर मैं लेटा। जब मैं लेटा और मैंने जनाब ना लेट के सोचता रहा कि अब क्या करूं, तो फिर मुझे लगा कि यार जैसे मेरे कंबल के ऊपर कोई चीज़ है। मुझे डर लग रहा था मैं कंबल मुंह से हटाऊं कि ना हटाऊं। जब मैंने मुंह से कंबल हटाया तो खौफनाक सी औरत, जिसके लंबे लंबे बाल, चेहरा उसका बालों से ढका हुआ, कपड़े उसने मर्दों की तरह पहने हुए थे। मैं डर के इतनी जोर के वो चिंका। मैं तो फिर वहाँ से एक कदम उठा, फिर वो अचानक गायब हो गई। फिर मुझे याद है कि मैं इतनी बलाएं हैं इधर तो कुछ पढ़ता हूँ। फिर मैंने आयतुल कुर्सी दुआएं पढ़ के अपने ऊपर फूंक के बड़ी मुश्किल से मैं सोया। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप किसी ऐसी जगह पे जाओ पहले ही पढ़ लिया करो। मुझे याद आ गया कि मेरी माँ ने कहा था बेटा जब आपको कहीं खौफ आए तो ये पढ़ लिया करो। मुझे उस वक्त खौफ में याद नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। जब मैंने पढ़ के फिर मैं सुकून से सोया।